जानकारी ये है जी कि दिनांक 19 अगस्त को जो मेरे शोरूम नंबर 56 पे जो टोहाना न्यू प्रभाकर कॉलोनी में स्थित है, वहाँ याति प्रभाकर पुत्र श्री कृष्ण प्रभाकर और उसके साथ आए व्यक्ति सुमित उर्फ काला बॉक्सर और पंकज शर्मा ने आके वहाँ पर कब्जा करने की नीयत से मेरे शोरूम के ऊपर आते ही उन्होंने अपने हाथों में लिए हथियार से गोलियाँ जो चलाई हैं, उसके बारे में आज मेरा परिवार इकट्ठा हुआ है। और उसकी सच्चाई ये है कि वो जो शोरूम नंबर 56 है वो मैंने वर्ष 2019 में पवन गोयल और महेंद्र कुमार जी से ख़रीदा था और जिसकी लीज मेरे नाम ट्रांसफ़र है और मौके पे मैं काबिज हूँ। अभी उसमें बिजली पानी मीटर सब मेरे नाम ट्रांसफ़र है। उसमें विवाद ये है कि विवाद तो ये आपस में श्री कृष्ण प्रभाकर जी के पुत्रों का विवाद है, आपसी विवाद है, जो उसने एफआईआर में दर्ज भी अपना बयान दिया है, दर्ज करवाया है। लेकिन जब दिनांक 13 अगस्त 2023 को ही मेरे पास एक सूचना आई फ़ोन के माध्यम से कि आपके शोरूम नंबर 56 पे कुछ बदमाश आए हुए हैं और आपके शोरूम पे कब्जा करना चाहते हैं। तो लगभग 11:30 बजे का दिन का टाइम था। मैं शोरूम पे पहुंचा तो वहाँ पर याति शर्मा पुत्र कृष्ण प्रभाकर, काला बॉक्सर और पंकज शर्मा समैन से ये 3 व्यक्ति वहाँ पर इकट्ठा थे, जिन्होंने मेरे ऊपर वाला जो पोर्शन है उसका ताला तोड़ के अपना लॉक जो ये लॉक है ये चेंज कर दिया था मेरा, और नीचे का जो पोर्शन है जिस पे शटर का लॉक लगा हुआ है वो कब्जा करने की नीयत से इन्होंने बेल्डिंग वाले, क्योंकि वो लॉक मजबूत है, बेल्डिंग कटर वाले वो बुलाए हुए थे। तो मैं मौके पे पहुंच गया, ये लोग मेरा चेंज नहीं कर पाए और वो कब्जा नहीं कर पाए। उसके बाद ये बार बार मेरे को धमकियां देते रहे हैं, बार बार मेरे को परेशान करते रहे हैं। और इस वो जो वाक़या 13 तारीख को हुआ, उसके बाद हम इसके भाई से भी मिले, विक्रम से, और विक्रम ने ये आश्वासन हमें दिया कि इसका मेरे साथ भी डिस्प्यूट चला आ रहा है, प्रॉपर्टी विवाद चला आ रहा है। तो ना तो मैं पंचायत में जा सकता, आप एक काम कीजिए, जो हमारे गांव के मौजूद व्यक्ति हैं श्री नन्ना राम जी और श्री छबीलदास जी और श्री जिले सिंह जी, उनसे आप मिलिए, ठीक है। वो याति जो है उनकी सुनता है, उनका दबाव मानता है। तो मैं और मेरा जानकार समैन से नन्ना राम जी के पास गए हैं और छबीलदास जी से फ़ोन पे भी हमारी बातें हुई हैं। तो नन्ना राम जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ना तो मेरी इस परिवार में चलती है और ना ये मेरा कहना मानते हैं किसी प्रकार का। तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में हमें मना कर दिया। और उसके बाद शुक्रवार को वारदात से एक दिन पहले याति शर्मा ने फ़ोन करके हमारे पास, जिसमें नन्ना राम जी भी और छबीलदास भी, उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है फ़ोन की, जो कॉन्फ्रेंस पे थे, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए थे। मैं भी था उसमें, याति भी था, और मेरा एक मित्र है सोनू मलिक, वो भी उसमें जुड़ा हुआ था। तो हमारी फ़ोन के माध्यम से बात हुई है। फ़ोन के माध्यम से हमने जो समस्या थी वो नन्ना राम जी के समक्ष भी रखी है, छबीला के समक्ष भी रखी है, छबीला जी के समक्ष भी रखी है। तो वहाँ भी उन्होंने, छबीला जी और नन्ना राम जी ने कोई उचित आश्वासन हमें नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि हम इनके पास कैसे जाएं, ये बार बार हमारी बेइज्जती कर देता है, तो हम इनकी ना तो पंचायत में जाने के वो हैं, मतलब जा सकते हैं। तो फिर उसके बाद याति शर्मा उतारू हो गया और वो माँ बहन की गालियाँ देने लग गया, और वो कहने लग गया कि मैं 2 घंटे में या जब मेरा भी मन करेगा मैं इस शोरूम पे कब्जा कर लूँगा। तो उसने मुझे धमकियाँ दी हैं, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास है। उसके बाद अगले ही दिन शनिवार को याति शर्मा, और जैसा कि उसने एफआईआर में, खुद की एफआईआर में ये मेंशन किया हुआ है, याति शर्मा अपने 30-40 जो जानकार व्यक्तियों के साथ, जिसमें सुमित उर्फ काला बॉक्सर, पंकज शर्मा, ठीक है, हाथों में हथियार लिए हुए, पिस्टल लिए हुए मेरे शोरूम नंबर 56 पे आए। समय करीब 7:30 बजे शाम को। आते ही उन्होंने जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर फायर किए हैं, जिसमें गनीमत रही कि मैं बाल बाल बच गया। उसके बाद क्योंकि वो एक पोस्ट मार्केट में है मेरा शोरूम, फायर की आवाज़ सुनते ही वहाँ आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों को देखते हुए, देखने के बाद वो भीड़ जो
उनके साथ याति शर्मा के साथ आई थी वो भाग खड़ी हुई, ठीक है। पता नहीं याति शर्मा को भागते हुए चोट लगी है या उनके द्वारा बुलाए हुए व्यक्तियों के द्वारा ही उसके ऊपर कोई चोटें मारी गई हैं, या जो भीड़ में जो व्यक्ति थे, जो आसपास के लोग मौजूद थे, उनके द्वारा कोई उनको चोटें मारी गई हैं। इसका ना मुझे कोई मेरे को जानकारी है और ना मैं उसमें शामिल हूँ कहीं भी, ठीक है। उसका अब आप हैं कि जी देखो, मैंने तो भाईचारे की भी कोशिश की। इनके जो परिवार है, शर्मा जी फैमिली है, उनसे भी मैं मिला, इसके भाई से भी मिला। भाई ने मेरे को एफिडेविट बाकायदा लिख के दिया हुआ है कि ये शोरूम नंबर 56 2011 में हम बेच चुके थे महेंद्र और पवन गोयल को। उसने एक एफिडेविट शब्द पत्र पे मेरे को लिख के दिया हुआ है। और ये जो इसका पैसा जो है, मेरे पिताजी जीवित थे उस टाइम, मेरे पिताजी के समय रहते हुए हमने, यानी मैंने, मेरे भाई ने, याति ने और मेरे पिताजी के समक्ष हमने ये प्राप्त कर लिए थे। पैसे सारे इस शोरूम के हमने ले लिए थे और कब्जा पवन को और उनको दे दिया था, जो महेंद्र जी हैं उनको दे दिया था। उनसे मैंने 2019 में ले लिया था ये प्लाट। ज़बरदस्ती है जी, बिल्कुल बदमाशी है ये तो। ये याति शर्मा है, ये पता नहीं किस प्रवृत्ति का आदमी है, नशे वगैरह करता है, ये कहीं भी फायर कर देता है। और भी काफ़ी मुकदमे इस पे पहले से दर्ज हैं शहर में। शहर के काफ़ी लोग इससे परेशान हैं। तो ये प्रशासन से तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि जी जो दोषी है उसके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि आते ही उन्होंने फायर किए हैं। फायर में हमारे गोली लग जाती, ठीक है, तो वहाँ जान माल की भी हानि हो सकती थी। और जो मौजूद व्यक्ति हैं गांव समैन से जो भी परिवार हैं, वो उनके साथ हमारा भी भाईचारा है। हमारे खेत के खेत लगते हैं, ठीक है, उनसे हमारा आदान प्रदान होता है, ठीक है। वो भी एक इंसान है, वो भी, मतलब मैं उनसे ये अनुरोध करता हूँ कि सच्चाई का साथ दें, जो सच्चाई है उसके साथ खड़े रहें। हम कहीं भी गलत नहीं हैं, हमारे पास सारे कागज़ जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। आप इसकी जानकारी उसके सगे भाई विक्रम से भी ले सकते हैं, जिसको सब कुछ पता है, सच्चाई का पता है। देखो जी, ये आपने प्रहलाद ने सारा मामला तो आपके सामने रख ही दिया है। हम तो ये कह सकते हैं इसके मामले में जो प्रहलाद है, लड़का जो मेरे चाचे का लड़का या गांव का मान लो, आज तक कोई भी किसी तरह का कोई विवाद में इसका नाम नहीं है, गांव में, गुआंढ में, कहीं भी। और यह धक्के से मान लो ये FIR ये तो आपने देखी है, इसका नाम नहीं, कोई और नहीं, वैसे ही मान लो इकट्ठे होके समैन में जो आपने पहले पत्रकारों ने जो वीडियो बनाई है वो दिखाई गई है, भाई इसका नाम लिया गया बार बार, ये प्रहलाद ने ऐसे किया, इसका नाम नहीं है कोई भी इसमें। जो याति ने खुद ने मान लो FIR कटवाई है, ये तो इसमें कोई इसका नाम नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बाकी मामला प्रहलाद सिंह ने आपको सारा बता ही दिया है। गाँव समैन में जो हमारे पड़ोसी हैं, इनसे भी यही करना चाहते हैं, जो सच्चाई है उसका साथ दें। अगर हमारे बच्चे को गलती है तो हम उसका मान लो बताएंगे, वहाँ हमें आके बताएं। वो जैसे तो नहीं हो सकता ना भाई, आपने पत्रकार बुला लिए, वीडियो बनाई और इसका नाम लगा दिया, भाई ये तो एक सिस्टम तो नहीं है, ये वांड का मामला है। पहले आते गांव में आते, भाई ये आपका लड़का है, इसका क्या क्या रोल है, हम बताते इसका कोई रोल है या नहीं है। ये तो आपने, इसने प्रहलाद ने जो बताया है, इसमें इसका कोई रोल नहीं है। इसने ना ही उनसे इनने प्लाट लिया, ये तीसरी पार्टी से प्लाट ले रखा है, फिर उसका क्या रोल है इसमें। उसका भाई विक्रम बता रहा है कि हमारे पास पैसे आ लिए। पैसे तो जो गोयल शर्मा था के पवन और उनसे, उन्होंने प्लाटों में हमें तो उनसे लिया है, ना कि इससे लिया है। बीच में लेना देना नहीं है। ये बार बार धमकी दे दे के उकसाना मान लो एक आदमी को, या परेशान करना, ये मामला ये है। प्रशासन से क्या मांग कर सकता हूँ? प्रशासन से ही मांग करते हैं भाई न्याय होना चाहिए इसके साथ, प्रहलाद के साथ। मैं ये कह रहा हूँ, आज जो बड़ाई खेड़ा में भाईचारा जो इकट्ठा हुआ है प्रहलाद सिंह के कहने पर, प्रहलाद सिंह एक निहायत ही शरीफ इंसान है। इसका किसी भी पीछे कोई डिस्प्यूट या और सबके साथ बड़े सहयोग से रहता है और बड़ा ही एक अच्छा इंसान है। जहाँ तक इसकी बात है शोरूम की, 56 नंबर शोरूम इसने पैसे दे के पवन और जो दूसरा क्या नाम है महेंद्र से लिया है, न कि याति से। तो याति तो सरेआम वो धक्काशाही कर रहा है? ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, वो झगड़ालू किस्म का आदमी है और है और। तो इस प्रहलाद का इसमें कोई दोष नहीं है। और जो भी पुलिस कार्रवाई करे या प्रशासन करे है,
सही ढंग से प्रशासन कार्रवाई करे, जो दोषी है उसको सजा दे, जो निर्दोष है उसको बरी करे, उसको उसकी हेल्प करे प्रशासन। मैं तो यही कहना चाहूँगा। वो मिल बैठ के उसको समझा भी सकते हैं, यात्री को समझा सकते हैं, भाई जब तेरे से इन्होंने डायरेक्ट लिया ही नहीं, कुछ नहीं, थर्ड पर्सन से लिया, उसका पेमेंट चला गया, इसका भाई विक्रम भी कह रहा है हमारे प्लाट के सारे पैसे आ लिए, तो फिर ये क्यों? हाँ, ये तो सरेआम धक्काशाही है, ये नहीं होना चाहिए।